भरोसा है कि एफआईज लौटेंगे। हम भी यही उम्मीद करके चल रहे हैं कि लौटें, बाजार को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस दें। हालांकि डीआईज ने बड़ा अच्छा सपोर्ट दिया है बाजार में लगातार खरीदारी करके। एक चीज़ बताइए सर, अभी आज की जो तेज़ी है ना, देखो इसको देखकर ना कैरिड अवे होना भी नहीं है, क्योंकि शॉर्ट सिस्टम में बहुत क्रिएटेड थे। अब धीरे धीरे हम एक्सपायरी के नज़दीक जा रहे हैं, थोड़ी सी शॉर्ट कवरी का भी निश्चित तौर पर बाजार को सहारा मिल रहा होगा। आपका ये बताइए कि सेक्टर पर कन्विक्शन कहां पर है, कौन से सेक्टर को अभी फोकस में रख के चाहें और कहां पर इन्वेस्टमेंट हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं? मेरे मन में 3 सेक्टर है जो कि आज वैल्यूएशन के तौर पर भी बहुत महंगे नहीं लग रहे हैं, मगर फ्यूचर आउटलुक भी बिजनेस का अच्छा है। यह है बीएफएसआई, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, सभी वो पूरे बीएफएसआई स्पेस। सेकंड, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, क्योंकि मैंने सपोर्ट दिया था इसके लिए कि गवर्नमेंट की खर्चा आएगी तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट दिखेगा कैपिटल गुड्स में भी और इसमें भी। और यही रीजन है बैंकिंग के लिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और कैपिटल गुड्स दोनों को बैंक लेंडिंग की जरूरत है, एनबीएफसी लेंडिंग की बहुत जरूरत है। और तीसरी सेक्टर है आईटी, और इसका इंडिया के संबंधित नहीं है, मगर अमेरिका की ग्रोथ की वापसी और डॉलर की स्ट्रेंथन के कारण जो ट्रम्प के टर्म में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उधर भी अभी रेट कट का रुझान कम हो रहा है, तो नेचुरली डॉलर तो स्ट्रांग हो रहेगा थोड़े दिन के लिए। तो ये आईटी सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। तो मेरे लिए बीएफएसआई, कंज्यूमर डिस्ट्रिक्टरी और आईटी, ये तीनों है टॉप सेक्टर पिक्स इस टाइम फ्रेम में। मेजर डाउनफॉल्स भी हमने देखे हैं, वो काफ़ी कॉन्शियस बना देते हैं, चाहे इन्वेस्टर्स हो या ट्रेडर्स हो उन्हें। अब एक सवाल ये भी है कि एफआईएस की बिकवाली तो लगातार जारी है। ग्रेड के बाजार में सेंटिमेंट्स संभलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस हैं ये सुधरते हुए कब दिखेंगे? क्योंकि एक तो एफआईएस की बिकवाली का दौर, अब इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो आरबीआई की जो कंट्रोल लेवल्स है उससे ऊपर जा चुका है। यूएस फेड जो है उसने भी क्लियरली अपना स्टांस इंटरेस्ट रेट डिसीजन पर दिखाया है। सो नेक्स्ट क्रेडिट पॉलिसी में किस तरह के सेंटिमेंट्स आप देख रहे हैं? एफआईएस की तरफ से इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस कब वापस आएंगे? देखिए, एफआईएस की रिटर्न में जनवरी मिडिल से देख रहा हूँ, क्योंकि दो चीज होंगे। वो छुट्टियों से वापस आएंगे शायद जनवरी के 1 हफ्ते के बाद, और दूसरी बात है कि नई अर्निंग सीजन जनवरी 10 तारीख से शुरू होगी यहाँ डोमेस्टिकली। तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि उनके लिए कैलेंडर ईयर महत्वपूर्ण होता है। तो ये 2025 वाला ईयर का पहली क्वार्टर जो रिटर्न्स नंबर्स आएंगी, उससे वो एक निफ्टी का फोरकास्ट बनाएंगे, एमएससीआई इंडेक्स का फोरकास्ट बनाएंगे, तो तब वो देखकर चुनेंगे सेक्टर और स्टॉक। तो वो एक चीज होगी। सेकंड होगी बात कि फरवरी 1 को बजट है, तो बजट के पहले इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आ जाएगा, तो उससे वो भी एक रुझान आ जाएगा कि गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस, बिकॉज अब की जो आंकड़े आए हैं उसमें लगता है कि फिजिकल डेफिसिट में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिजिकल सिचुएशन अगर स्ट्रांग है, तो गवर्नमेंट ने भी जो पहले 6 महीने में खर्चा नहीं किया, उसकी जो खर्चा अभी शुरू होगी और दिखेगी तब ग्राउंड लेवल पे, तो उसका इफेक्ट आपको कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर सभी में दिखेगा। तो एफआईएस के लिए भी एक कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में एफआईएस जनवरी मिडिल से फरवरी उस टाइम में वापस मार्केट में आएंगे। आपने इन्फ्लेशन की बात और रेट कट की बात बनी, मेरे ख्याल में अब यूएस में भी सही, इंडिया में भी सही, अभी रेट कट का माहौल ठीक नहीं है। कुछ दिन लगेंगे रेट कट की बात उठने में, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने कहा इन्फ्लेशन के आंकड़े, आरबीआई ने हायर इन्फ्लेशन फोरकास्ट किया था, उससे भी ज्यादा आया है। तो अभी उनके पास कंफर्ट जोन नहीं है रेट कट करने के लिए। सेकंड, ग्रोथ में थोड़ी नमी है, शायद वो रेट कट के लिए पॉजिटिव हो सकती थी, मगर जैसे मैंने कहा आरबीआई गवर्नर ने भी कहा कि इस महीने की जो कंजम्पशन और फेस्टिवल सीजन के सेल्स है उसके कारण वो अपने पूरी ईयर के फोरकास्ट जो जीडीपी ग्रोथ था वो जरूर कायम रखेंगे, ये उन्होंने कहा है। तो ऐसी बात है, तो सेकेंड हाफ का ग्रोथ फर्स्ट हाफ से बेहतर रहेगा, तो डेफिनेटली आपको जनवरी के इकोनॉमिक सर्वे में ही दिखेगा कि ग्रोथ की वापसी है। तो इसलिए अब दिसंबर पॉलिसी में या इवन फरवरी पॉलिसी में मुझे कोई रेट कट का आरबीआई की ओर से नहीं दिख रहा है, मगर डेफिनेटली अकोमोडेटिव स्टांस को जारी रखेंगे क्योंकि ग्रोथ को सपोर्ट करना है। तो ये सब चीज मिलाकर मेरे ख्याल में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के पास तो कंटिन्यूसली पैसा आ रहा है, तो जनवरी में जब एफआई की वापसी आएगी और म्यूचुअल फंड भी खरीदारी करेंगे, तो शायद मार्केट ये जो लॉसेस पिछले महीने 1.5 महीने में रहे हैं उसको शायद रिकवर कर सकती है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द न्यू ईयर में।